हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना आगे क्लास भी करते होंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैथ और फिजिक्स से संबंधित आप लोग को कोई भी तकलीफ ना हो। और मैथ और फिजिक्स के विषय में अगर कोई भी तकलीफ हो तो मेरे इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा। जो भी टॉपिक को लेकर हो मैं उस टॉपिक का वीडियो बना के डालूँगा। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, फिजिक्स पढ़ा था, कुछ क्या पढ़ा था, गोली दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़े थे ना। आज हम पढ़ेंगे जो प्रश्न पूछता है हमेशा गोली दर्पण पूछता है। क्या पूछता है? गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली, यहाँ पर थोड़ा लाइट मार रहा है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब लिखा है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और मेरा जो कीबोर्ड छोटा है इसलिए एडजस्ट कर रहे हैं, इसी में कुछ दिन और रुक जाइए, फिर हम बड़ा बोर्ड ला देंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है जो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये मेन हेडिंग है। ठीक, इसके अंदर कितने जो इसके अंदर आते हैं दो हेडिंग। तो पहला हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थितियों के लिए प्रतिबिंब। जो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, उसके अंदर जो हमें पढ़ना है हेडिंग पहला वो है अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थिति। बिंब माने होता है वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु। ठीक, जो फिजिक्स में हम वस्तु क्या कहेंगे? बिंब कहेंगे। अवतल द्वारा बिंब की स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनना चाहिए, बनने वाले के लिए प्रतिबिंब। ठीक, तो हेडिंग है। और इसके अंदर हमें जो कि है क्या क्या देखना है? वस्तु की स्थिति देखना है, नहीं बिंब की स्थिति। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु का, मान लो एक वस्तु है और ये अवतल दर्पण के सामने हमने रख दिया, तो अवतल दर्पण से जो बिंब है, बिंब का जो इसमें जाएगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका क्या बनाएगा? स्थिति बनाएगा। इसका प्रतिबिंब की साइज बनाएगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, प्रकृति में दो आते हैं, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। वास्तविक क्या था? जो जिसे हम पर्दे पर ले सकें। पर्दे पर ले सकें मतलब जैसे कि किरणती है, किरण को हम दीवार पर रखते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक। जिसको हम इस पर्दे पर लेना उसे कहते हैं आभासी। इसको हम फिगर के माध्यम समझेंगे। इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें हमें पढ़ना है छः इसमें रहता है, इसमें 6 पॉइंट रहता है। इससे पहले हम फिगर के माध्यम समझते हैं, इसे हम लिखेंगे कैसे और याद कैसे करेंगे। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसमें बोर्ड एग्जाम पूछता है, इसमें एमसीक्यू भी पूछता है। जो पूरा करने वाले मैं बताऊंगा एमसीक्यू किस तरह से पूछता है। तो पहले बोला कि पहले हेडिंग पढ़ो, अवतल दर्पण द्वारा बनना ना। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थितियों के लिए प्रतिबिंब, किसके लिए बोलना है? अवतल दर्पण के लिए। पहले अवतल दर्पण बनाओ। ये क्या है? अवतल दर्पण है। यहाँ पर क्या है? पी है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये हमारे यहाँ पर है एफ, ये है सी, जो डेड इसकी है उसे क्या है? वो अनंत है। ठीक, अनंत है। क्या बना? अवतल दर्पण बना। अब अवतल दर्पण में क्या बना? वस्तु की स्थिति। पहले वस्तु हम किस जगह रखेंगे? वस्तु की स्थिति मतलब जो हमारा बिंब है वो अवतल दर्पण से किस जगह पर रहेगा। तो पहले हम जो अवतल दर्पण है ना, जैसे कि अवतल दर्पण से जो सामने हमारा बिंब रखेंगे वो पहले कहाँ रखेंगे? पहले हम बिंब को अनंत पर रखेंगे। अनंत का मतलब मान लो हमारा अवतल दर्पण यहाँ है, अनंत का मतलब मैं जैसे कि तुमने कहा कि सर मैं ये वस्तु अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर रखो 10 मीटर पे, 5 मीटर पे। तो मैंने कहा तुम्हारा मन जहाँ रख दो। ठीक, मैंने ये नहीं कहा 5 मिनट रखो, 10 मीटर पर रखो, 100 मीटर पर रखो, चाहे
50 मीटर पर रखो। मैंने बोला जहाँ मैं चाह रख दो, तो तुमने ले जाकर उसे रख दिया बहुत दूर, बहुत दूर अनंत पर जाकर रख दिया। ठीक, तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा और अवतल दर्पण पर, जो अवतल दर्पण रहेगा और वो वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर रहेगा, तो क्या हो जाएगा उसका जो क्या है, वह प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। पहले हम रखते हैं हमारा क्या अनंत है। अगर ये बीम है अनंत पर रखाएगा, ठीक है, अगर अनंत पर रहेगा ये बीम, अगर अनंत पर रहेगा तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह कैसा बनेगी। और मान लो कोई चीज शीशे के बहुत दूर रखा तो उसकी स्थिति कैसे बनेगी, एकदम छोटी बनेगी। किस तरह बनेगी, एकदम छोटी। अगर हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बन रही है, एकदम छोटी बन रही है। ठीक, तो पहला नंबर है वो यही रहेगा। क्या रहेगा, वस्तु की स्थिति मतलब अनंत पर रख रहे हैं वस्तु ना, क्या लिखेंगे अनंत पर। अनंत पर अनंत पर रखा, और जब अनंत पर रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब की स्थिति वह कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। तो लिखेंगे अत्यधिक छोटी, नहीं अत्यधिक छोटी, एकदम बिंदु साइज। तो लिखेंगे बिंदु साइज। बिंदु साइज, ठीक। अब ये क्या बन रही है, बिंदु साइज बन रही है। आज इसके 6 स्थिति है, पहले मैं 6 स्थितियों का नाम दे रहा हूँ। पहले अनंत पर रख रहे हैं ना, ठीक, पहले इसको अनंत पर रखें तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है कैसे बन रही है, मतलब बिंदु साइज यानी अत्यधिक छोटी बन रही है, अत्यधिक छोटी बन रही है। अत्यधिक छोटी मतलब बिंदु, ये बिंदु है ना, ये बिंदु क्या है, छोटी है, तो कैसी है, अत्यधिक छोटी है। ठीक, अब जैसे जैसे हम जो वस्तु अगर अवतल दर्पण के और पास लाएंगे, पहले अनंत पर रखें और पास लाएंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा ना। ये अनंत पर रखें, अब अनंत पे हम ना रख कर क्या कर रहे हैं, इसके बीच में रख रहे हैं, सी के पहले रख रहे हैं। किसके पहले, सी के पहले रख रहे हैं। जब सी के पहले रखेंगे तो वस्तु की जो स्थिति रहेगी वो कहाँ रहेगी, जो साइज देख रहे हैं, सॉरी ये जो बिंदु साइज है मैंने गलती से इसमें लिख दिया, बिंदु साइज इसमें रहेगा। ठीक, जो प्रतिबिंब की जो वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति अगर आप अनंत पर रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है, यानी जो वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण से हम अनंत पर रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो बनेगी हमारी एफ पर। किस पर, एफ पर। तो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, जो साइज है वो उसमें साइज लिखाएगा, मैंने इसमें साइज लिख दिया था। जो प्रतिबिंब की स्थिति वो कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। अगर हम अनंत पर रख रहे हैं कोई वस्तु तो साइज वो स्थिति कहाँ बन रही है, एफ पर बन रही है। अगर हम अनंत से और पहले रख रखे हैं, सी के पहले रखें, सी के पहले रख रहे हैं तो जो हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी वो किसके बीच में बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। तो हम पहले रखते हैं वस्तु की स्थिति सी से परे। सी से परे का मतलब होता है सी के पहले, सी से परे का मतलब सी से पहले। और इसका दूसरा नाम है अनंत और सी के बीच में। ये अनंत है और ये सी है, सी और अनंत और सी के बीच में हमने वस्तु रखा तो कि वो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है ना। तो इसे दो नाम से कहते हैं, तो सी से परे या फिर अनंत और किसके बीच में, अनंत और सी के बीच में। और अनंत और सी के बीच में रखना है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है हमारी बन रही है सी और एफ के बीच में। तो लिखेंगे सी और एफ के बीच में। ठीक, अब पहले तो हमने अनंत पर रखा, फिर अनंत से थोड़ा और पास है, और जब अनंत से जब सी और अनंत और सी के पहले जब आप रखे, अब वस्तु कहाँ रखेंगे, हम सी पर रखेंगे, सी पर रखेंगे ना। अगर आप वस्तु को सी पर रखते हैं, अगर वस्तु सी पर रख दी है, देखो हमने वस्तु को इधर से इधर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा इधर से इधर आ रहा है। तो पहले हम अनंत पर रखें तो हमारा वस्तु बना एफ पर, फिर हमें अनंत और सी के बीच में रखा तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ के बीच में बन रहा है। अगर हम
वस्तु को लाकर सी पर रख दें, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो भी सी पर ही बनेगा। यानी जब सी पर बनेगा तो क्या हो जाएगा, स्थिति कैसा हो जाएगा, जब सी पर हमने वस्तु रखा तो जो वस्तु को जो प्रतिबिंब की स्थिति वो कैसे बनेगी, सी पर ही बनेगी ना। तो कैसे बनेगी, सी पर ही बनेगी। इसके बाद हम चौथा लिखते हैं। तो चौथा जब लिखेंगे पहले वस्तु कहाँ रखा, अनंत पर रखा, पहले वस्तु अनंत पर रखें, फिर सी के पैर रखें, सी से पैर रखें, फिर सी पर रख दिए। अब कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में। जब हमें वस्तु सी और एफ के बीच में रखते हैं, जब सी और एफ के बीच में रखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, पहले हमारा सी बना, अब कहाँ बनेगा, सी के परे। सी के परे मतलब सी के पहले बनेगा, सी के परे, सी से परे। ठीक, इतना समझ में आया, सी से परे बनेगा। अब हमें वस्तु कहाँ रखेंगे, अब सी और एफ के बीच में रखा, जब सी और एफ के बीच में रखा जो हमारा वस्तु की स्थिति है वो बन रही है सी से परे, यानी सी और अनंत के बीच में बन रही है। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, डायरेक्ट एफ पर जाकर रखेंगे, इसके बीच में रख दिया, अब जाकर एफ पर रखेंगे। तो जब रखेंगे एफ पर, सी और एफ के बीच में रखे ना, अब जाकर रखेंगे एफ पर, एफ पर अगर हम वस्तु रख रहे हैं तो जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बन चुका है और सी के पर बन चुका है, उसके बाद अनंत पर बनेगा, लिखेंगे अनंत। अनंत पर जो प्रतिबिंब की स्थिति वो कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। अब हम वस्तु कहाँ रखेंगे, एफ पर रख दिया, और इसके बाद एफ और पी के बीच में रखेंगे, क्योंकि इस पर नहीं ले जाएंगे, दर्पण को उस पर नहीं ले जाएंगे, तो इसके बीच में रखेंगे, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच। वस्तु कहाँ रखा है, वो एफ और पी के बीच में रखा है। तो जब एफ और पी के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वो जो अनंत पर बन चुकी है, जब अनंत पर बन चुकी है तो कहाँ चली जाएगी, दर्पण के पीछे चली जाएगी। जो हमारा जो प्रतिबिंब जो बनेगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ जाएगा, दर्पण के पीछे चला जाएगा। इसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट समझो तुम। दर्पण के पीछे, इसे मैं इरेज कर दूं, चलो कोई जगह है, ये चित्र के माध्यम से समझ में आए ना। अब हम कर रहे हैं प्रतिबिंब की, वस्तु की स्थिति हो गई और प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब हम करेंगे प्रतिबिंब की साइज। जब हम कोई भी वस्तु दर्पण के अनंत पर रख रहे हैं तो वस्तु की साइज कैसे बनेगी, बिंदु साइज, यानी अत्यधिक छोटा बनेगा। देखते हैं बिंदु साइज, बिंदु साइज का अत्यधिक छोटा कहो चाहे बहुत छोटा कहो। ठीक, अब दूसरा हम रख रहे हैं सी के पर, यानी सी से पहले जब रख रहे हैं तो वस्तु कैसे बनेगी, पहले तो बिंदु साइज यानी बहुत छोटा बना, उसका कैसे बनेगा, जब कोई भी वस्तु शीशे के पास नजदीक, पहले दूर रहेगा फिर से नजदीक आएगा तो थोड़ा सा उससे बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा वस्तु से छोटा बनेगा ना। किसे तुलना करा रहे हैं हम किसे तुलना कर रहे हैं, वस्तु से, यानी बिंब से तुलना करा रहे हैं। पहले हमने अनंत पर रखा तो अनंत पर रखा तो बिंब से बहुत छोटी बन रही है, उसको और थोड़ा पास लाए, जो वस्तु है वस्तु को हम शीशे के और पास लाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, जो बिंब से छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा नहीं, छोटा बस बनेगा। तो जो हमारा दूसरा बन जाएगा सी, और जब सी के पहले लाख हम वस्तु रखेंगे जो हमारे प्रतिबिंब की साइज बनेगी वो बनेगी छोटा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब हमको लगते हैं, अब वस्तु को लाख रखते हैं सी पर। जब सी पर लाख रख देंगे, जब कोई भी वस्तु हम सी पर लाख रख देंगे तो कैसे बन जाएगी, बड़ा बनेगा ना। पहले बिंदु साइज बना, फिर छोटा बना, फिर उसके बाद क्या बनेगा,
बड़ा नहीं बनेगा, बराबर बनेगा। पहले हमने कहाँ पर लगा रखा, अनंत पर रखा, अनंत पर रखा तो बिंदु साइज बना, फिर सी के ऊपर पर ला कर रखा तो छोटा बना, और सी पर ला कर रखेंगे तो जो हमारा क्या रहेगा, जो हमारा बीम है वो बीम की साइज के ही बराबर बनाएगी, इसलिए हम जो प्रतिबिंब की साइज रहेगी वो रहेगी बराबर। अब हम सी और एफ के बीच में ला कर रखेंगे, सी और एफ के बीच में ला कर रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा बड़ा, क्योंकि प्रतिबिंब इधर से इधर आ रहा है ना, क्या बनेगा, बड़ा। अब एफ पर रखेंगे, अगर हम कोई भी वस्तु एफ पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। फिर हम एफ और डी के बीच में अगर कोई वस्तु रख दे रहे हैं, बिंब रखेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा। जो यहाँ बड़ा है वही बड़ा यहाँ पर भी बनेगा। अब लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति में बता दिया है, वो प्रकृति बता देंगे ना। प्रकृति मतलब होता क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति होता क्या है, जिससे उसमें दो होता है, पहला तो वास्तविक प्रकृति, वो वास्तविक है, और दूसरा अवास्तविक। तो जो हमारे दर्पण के जो सामने रहेगा उसे हम कहते हैं वास्तविक, और जो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा उसे कहते हैं अभासी। और जो वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, यानी शीशे के सामने, सॉरी शीशे नहीं, अवतल दर्पण के सामने तुम कोई भी बिंब रखोगे ना, अगर इस तरफ रखेगा तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, अगर सामने रखते हो, अवतल दर्पण के सामने रखते हो कोई भी बिंब, अगर इस तरफ रखोगे तो उसका वो उल्टा बना देगा। तो इससे क्या रह जाएगा, जो हमारा पहला होगा वो शीशे के सामने है ना, अनंत पर है, अनंत पर सी के दर्पण के सामने अनंत है, तो इसे क्या बनेगा, वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक। वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर सी के पैर रखें तो सी के पैर क्या पर है, अवतल दर्पण के सामने है, तो अभी क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा ही बनेगा। मैं लिख देना बस ऐसे, क्या मतलब, इसका मतलब यहाँ पर भी यही लिखना है। अब मैं चित्र को मिटा दे रहा हूँ। अब तुम लोग समझ ही जाओगे कहाँ पर क्या रखेंगे तो क्या बनेगा। अब सी पर रखना है कोई और तो कैसे बनेगा, वास्तविक उल्टा ही बनेगा। और सी और एफ बीच में रख रहे हैं तो उसका भी क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा ही बनेगा। और एफ पर अलग रखें तो वास्तविक उल्टा ही बनेगा। लेकिन जब एफ और डी के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे चली जा रही है, जब दर्पण के पीछे चली जा रही है तो कैसे बनेगा, अभासी, अभासी और सीधा। जो प्रतिबिंब के सामने, जो अवतल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम कहते हैं वास्तविक, वो भी उल्टा। अच्छा, दर्पण के पीछे जाकर बनता प्रतिबिंब तो कैसे बनेगा, अभासी बनेगा, और साथ ही सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, अभासी सीधा बनेगा। तो अब मैं बता दूं इसमें एमसीक्यू कैसे कैसे पूछता है। सबसे ज्यादा तो एमसीक्यू यहीं से पूछता है, ये लास्ट वाला, क्योंकि देखो लास्ट में क्या है, अभासी और सीधा, तो पूछ देगा। अगर पूछ दिया, एमसीक्यू क्वेश्चन हम बनाते हैं, पूछ दिया यदि प्रतिबिंब की प्रकृति अभासी सीधा है तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर रहेगी, क्या पर रहेगी बताओ। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति अभासी और सीधा बन रही है तो जो वस्तु की स्थिति वो किस जगह रहेगी, एफ और पी के बीच में रहेगा।
अभी तो तुम लोग देख के बताते रहे होगा, जब ये टेबल नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे। तो अगर ऐसा कुछ भी सवाल आएगा ना, तो पहले क्या बनाना, फिगर बनाना, फिगर। क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम देना है। आप बोर्ड एग्जाम की हमेशा एक ही बार आता है मौका, हमें एक ही बार मिलता है। तो उस मौके में पहले चित्र बनाना, उसके बाद उसका पता चले जल्दी जल्दी में गलती ठीक है मार के चले जाओ। तो पहले क्या करना, ये सब सवाल पूछेगा, क्या करना, पहले चित्र बनाकर फिर उसका सोल्यूशन करना। ठीक, सबसे अधिक यही पूछा है। क्योंकि अगर ये पूछ देगा तो पांचों पांचों क्या है, वास्तविक उल्टा। अगर पूछ देगा प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक का उल्टा है तो वस्तु की स्थिति बनाई है, तो इसमें पांचों में कोई भी हो देगा तो कोई सही जाएगा। लेकिन इसमें सबसे लगे ना, इसलिए ज्यादा ये पूछता है। अब देखो, अब इसमें आता है, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है ये सीखते हैं। इसमें बोल देगा यदि प्रतिबिंब की साइज बराबर है, यदि प्रतिबिंब की साइज बराबर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अगर प्रतिबिंब की साइज बराबर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की साइज यदि बराबर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो स्थिति कहाँ पर रहेगी, सी और सी पर। अगर सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की साइज क्या बनेगी, बराबर बनेगी। समझे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं सब। इसमें अगर पूछ देगा इसमें जब पूछ देगा प्रतिबिंब की साइज अगर बहुत बड़ा है तो वस्तु की स्थिति बताइए, तो यह पर रखने पर जो प्रतिबिंब की साइज है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो तुम्हारे पास अंशाल में होगा, अंशाल में जाकर देखना है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं सब। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना और फिगर के साथ बना लेना। तो इसी के साथ ही ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।